करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास, अपने टीचर का नाम, अपना नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा आज से मैं आपकी 2 वर्कशीट बनाऊंगी, एक वो जिसमें आंसर्स होंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर, और एक वो जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन होगी। तो खाली क्वेश्चन आंसर वाली मैंने अपलोड कर दी है, अभी आपकी इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है द पोएम द लास्ट बार्गेनिंग। ठीक है, बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? सौदा। ठीक, तो ये लिखा है आखिरी सौदा। इस पोएम का क्या नाम है? आखिरी सौदा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? कम एंड हियर मी आई क्राइड वेल इन द मॉर्निंग, यानी कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, यहाँ आओ मेरी बात सुनो। ठीक है, जब मैं ऊपर मतलब सुबह सुबह टहल रहा था। आई वॉज वॉकड ऑन द स्टोन प्रोवाइड रोड, यानी जो रोड पे पड़े हुए स्टोन थे उससे मैं टकरा गया। स्लॉड इन द हैंड द किंग कम हिज कैरेटेड। ठीक है, यानी कि उस वक्त बादशाह जो है, यानी जो राजा था, वो अपनी वो जो उनकी ट्रॉली वो होती है ना, क्या नाम, जिसमें वो चलते हैं, बग्गी टाइप की, उसमें बैठ के आ रहे थे। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, आई विल हेयर यू विद माई पावर, यानी कि मैं तुम्हें अपने आप से हाई कर लूँगा। कब? मैं अपनी पावर के ज़रिए। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, यानी कि जब उसकी पावर को गिना गया तो वो बिल्कुल ज़ीरो निकली। एंड ही वेंट अवे इन हिज कैरेट, और उसके बाद वो अपनी तांगे में, वही जो था उसमें, रथ, उसमें ही बैठ के वापस चला गया। देखिए अब आपका अगला पैराग्राफ क्या लिखा है? इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, यानी कि कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि धूप, दोपहर की बहुत तगड़ी धूप थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द कुक्ड लेन, और मैं आराम से चलता जा रहा था उस गली में। एन ओल्ड मैन, यानी और मैं अपना रास्ता भी भूल गया था। एन ओल्ड मैन कम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और एक बूढ़ा आदमी आया जिसके पास एक सोने से भरा हुआ बैग था। ही प्रॉन्ड एंड सैड, और उसने मुझसे सोचा और मुझसे कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों के बिना पर अपने पास रख सकता हूँ। ही वर्ड हिज कॉइन वन बाय वन, और उसने एक एक करके अपने जो सिक्के हैं वो निकालने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या लिखा है? बट आई टर्न अवे, और मैं वहाँ से भाग गया। अब इसी तरह से यहाँ आपको लिखा है आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर्स, अब आप इसको पढ़िए और उसके बाद जो नीचे आंसर दिए गए हैं दिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट आंसर, और कैसे देना है आपको? जो सही पॉइंट हो उसको चूज़ करके आपको आंसर देने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अब आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है द किंग स्लॉट सजेस्ट, यानी जो किंग की स्लॉट है वो किसके उसमें ली गई है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका आंसर पावर। ठीक है, यानी उसका जो मतलब यहाँ लिया गया है वो पावर से लिया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा है द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग ऑफर बिकॉज ही वांटेड, यानी कि जो किंग ने उससे कहा था कि तुम आओ, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए थी, यानी आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, इसके अलावा आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट। नॉट का मतलब क्या है? यहाँ पे आप नॉट के क्या अर्थ निकल रहे हैं? तो यहाँ आप लिखेंगे नॉट के मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो बादशाह की पावर थी वो बिल्कुल ज़ीरो निकली थी। ठीक, तो आप इस तरह से इसके ऊपर लिखेंगे नथिंग। उसके बाद लिखा है वाई वर द हाउस शट, यानी सारे घर क्यों बंद थे? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि द हाउस वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली, तो इसका आप लिखेंगे पॉन्ड्रेड, यानी कि बी। ठीक है, थॉट डीपली का मतलब होता है गहराई से सोचना, और पॉन्ड्रेट का मतलब भी होता है विचार करना। ठीक, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन विड्स हिज कॉइन वन बाय वन, यानी क्या हुआ स्पीकर के साथ? स्पीकर ने क्या किया जब वो बूढ़े आदमी ने अपने एक एक करके सारे सिक्के उसको देना शुरू करे? तो आप इसका आंसर लिखेंगे ही टर्न अवे, वो वहाँ से चला गया। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी पूरी होती है। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।